हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है NRI सोनू वर्मा और मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। जो आज की वीडियो है वो इस कमेंट पर बेस्ड है। तो एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर जो फ्री स्टूडेंट वीज़ा फॉर न्यूजीलैंड के, जिसमें वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो उसके ऊपर किसी ने कमेंट किया था, ये आयुष है, इन्होंने लिखा था, हेलो ब्रदर, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन थिंग्स दैट अ न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट नीड टू डू एज सून एज दे लैंड, like city registration and banking things and how and where to do so, thanks in advance। so city registration वाली तो वैसे कोई चीज़ होती नहीं, बट जो भी है आज सारा मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो डेफिनेटली इस बात है काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्पफुल होने वाली है। आते ही आपको न्यूजीलैंड में सबसे पहले क्या करना है अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर पर चीज़ आती है वो आती है आपका सिम कार्ड। क्योंकि जो इंडिया का सिम होता है ना, जैसे आप न्यूजीलैंड में आओगे या किसी भी कंट्री में जाते हो, एक टाइम लिमिट होती है उसकी, एक टाइम तक वो वैलिड होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। जैसे कॉल्स तो इनकमिंग और जो आउटगोइंग होती है वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, सिर्फ आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो। जब मैं न्यूजीलैंड में आया था तो जो मेरा व्हाट्सएप था वो नियरली 1 ईयर तक चला था, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो चुका था। तो जैसे आप न्यूजीलैंड में आते हो ना, सबसे पहले आपको सिम खरीदना है, क्योंकि जितने भी आपके आगे के सारे प्रोसेस होने हैं ना वो सिम से ही होने हैं, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे ऑकलैंड एयरपोर्ट से ले सकते हो या किसी भी सुपरमार्केट से, जैसे किसी डायरी से ले लिया, काउंटडाउन, न्यू वर्ड, कहीं से भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो पहला ये स्टेप होता है। जो दूसरा स्टेप होता है वो है आपका कॉलेज का एनरोलमेंट। तो जैसे ही आप अपना कॉलेज में एनरोलमेंट कराते हो ना, वो आपको एक लेटर दे देते हैं, उस पर आपका नाम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ और जहाँ पर रहते हो वो एड्रेस दे देते हो। तो जो कॉलेज का एनरोलमेंट होता है ना, उसको जो लेटर वो देंगे उसको हम एज अ एड्रेस प्रूफ आगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स और चाहिए ना उसमें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एड्रेस प्रूफ। तो 2 स्टेप्स हो चुके हैं। तो थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है वो आती है आपका बैंक। अगर आप तो FTS स्टूडेंट हो, फंड ट्रांसफर स्कीम के जो स्टूडेंट है, तो उसमें क्या होता है आपको मंथली ना जैसे $1200 या जितने भी एक मतलब अमाउंट होती है वो आपको वीकली मिलता रहता है, सॉरी मंथली नहीं वीकली मिलता रहता है। तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, वो आपको एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, आपका वीज़ा मांगते हैं और आपका पासपोर्ट मांगते हैं। तो जो कॉलेज का एनरोलमेंट लेटर वो देते हैं ना, तो उसको आप एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हो और बैंक में अपॉइंटमेंट ले लेना, उसके बाद वो जो भी उनका प्रोसेस होता है वो कर दोगे। तो इसमें फ़ोन नंबर भी बहुत ज़रूरी है और कॉलेज का जो एनरोलमेंट लेटर होता है जिसको हम एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ करते हैं तो वो भी ज़रूरी है। चौथे नंबर पर आता है जो न्यूजीलैंड का टैक्स नंबर है, वो जिसको हम IRD भी बोल देते हैं। तो उसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, उसको आप पोस्ट ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, उसमें चाहिए होता है आपका जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो, आपका एड्रेस प्रूफ, जो कॉलेज की तरफ से एनरोलमेंट लेटर मिलता है उसमें उसको हम एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, और उसमें चाहिए होता है आपका पासपोर्ट। तो ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, मैं आपका लिंक जो है उसका IRD कैसे अप्लाई करते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इजीली जाके उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कैसे IRD अप्लाई होती है। तो 5वें नंबर पर आता है लाइसेंस। लाइसेंस का इतना टेंशन मत लेना, जो न्यूजीलैंड का लाइसेंस होता है तो वो 1 साल, सॉरी जो इंडिया का लाइसेंस होता है वो 1 साल तक वैलिड होता है न्यूजीलैंड के अंदर, उस पर आप कार ड्राइव कर सकते हो। तो जब भी आप इंडिया से आओ किसी भी कंट्री से आओ तो फुल लाइसेंस जरूर लेके आना, तो आप यहाँ आके 1 साल तक ड्राइव कर सकते हो, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बट ये 4-5 चीज़ें थी। और लास्ट में एक आती है CV। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है वो बोलते हैं इंडिया से CV बना के लाना। देखो मेरा मतलब पर्सनल आपको सजेशन है, ये मूर्खता वाला काम मत करना, क्योंकि आप खुद सोचो, आप इंडिया से CV लेके आ रहे हो ना, तो उस पर आपका जो न्यूजीलैंड का एड्रेस होगा ना न्यूजीलैंड का फ़ोन नंबर होगा। अगर किसी ने आपको जॉब पर भी रखना है तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा आपको, तो वो फ़ोन ही करेगा पहले आपको। तो बेस्ट वे यही है, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे CV बनाओ। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो जैसे मैं आया था, तो 5 मिनट भी नहीं लगते CV बनाने में, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता और इतना कुछ स्किल्स डेवलपमेंट भी नहीं होता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली इस बात है, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप 12th करके आ रहे हो तो 5 मिनट लगते हैं CV बनाने, 10 मिनट, क्योंकि मोस्टली ये होता है आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, एक्सपीरियंस इतना होता नहीं, तो आपको कॉल करके बता देते हैं जैसा भी होता है। तो और भी कोई क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर कोई न्यूजीलैंड आ रहा है और ऑकलैंड एयरपोर्ट पे आ रहा है तो वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको पिकअप ड्रॉप ऑफ करना हुआ तो मैं कहीं पर कर दूंगा, और नहीं करना हुआ तो मैं उसको मना भी कर दूंगा अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ। बट अभी के लिए तो इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ IRD कैसे अप्लाई करते हैं, उसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो
मैंने IRD का लिंक डाल दिया है जो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आप इस पर क्लिक करके अपनी IRD अप्लाई कर सकते हो। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा जाता है अप्लाई फॉर एन IRD। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन होते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, इसमें सब कुछ मेंशन है। तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। बैंक का मैंने लिख दिया। आप जहाँ पर भी हो, अगर आप ANZ बैंक से आए हो तो आप यहाँ पे लोकेशन डालो सिंपल, जैसे ओकलैंड हो गया, तो यहाँ पर लिस्ट आ जाती है, सारे बैंक्स आ जाते हैं, उनके फ़ोन नंबर, उनके एड्रेस, सब कुछ आ जाता है। लास्ट में आता है जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो 12 मंथ्स तक वैलिड होता है, तो 1 साल तक तो आप ड्राइव इजीली कर सकते हो। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, आपको लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है। तो कुछ भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट कर देना, या कुछ नहीं समझ आए इंस्टाग्राम पे बोल देना। IRD में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना, तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा IRD कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी क्वेश्चन होता है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, और मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करके आप वहाँ भी मेरे को पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।